श्रीलंका में चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शन के बीच विपक्ष के नेता साजिद प्रेमदासा ने कहा कि संवैधानिक रूप से जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों इस्तीफा देते हैं तो स्पीकर कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया है। प्रेमदासा ने गोटबाया राजपक्षे पर आरोप लगाया कि इस्तीफे देने की बजाय वो विदेश भाग गए। उन्होंने कहा, देश के राष्ट्रपति कहते हैं कि वो इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और वे विदेश चले गए। स्पीकर द्वारा दिए गए एक बयान के आधार पर पीएम कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने का दावा कर रहे हैं। देश में इस समय अराजकता राज कर रही है। इस विशेष स्थिति में संवैधानिकता का मजबूत होना महत्वपूर्ण है। तो वहीं चीन ने श्रीलंका की कोई आर्थिक मदद नहीं की, जबकि भारत ने हर संभव मदद की। इसके जवाब में प्रेमदासा ने कहा कि हम भारत के बहुत आभारी हैं। मैं इस अवसर पर पीएम मोदी, वित्त मंत्री और भारत की जनता को धन्यवाद देता हूं कि वो लोग हमारी इतनी मदद कर रहे हैं। श्रीलंका में जनता सड़कों पर है। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे इस्तीफा देने के बाद देश छोड़कर भाग चुके हैं। कैसे बदहाल होती जा रही है श्रीलंका की स्थिति, इस रिपोर्ट में देखिए। आर्थिक और सियासी संकट से जूझ रहे श्रीलंका को अभी राहत मिलने का कोई आसार नहीं है। नौबत यहां तक आ गई है कि देश के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे भी देश छोड़कर भाग गए हैं और हुआ ये कि फिलहाल राष्ट्रपति आवास पर नागरिकों ने कब्जा कर लिया है। माना यह भी जा रहा है कि इस्तीफे से पहले राजपक्षे मालदीव पहुंच गए हैं। दरअसल 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला श्रीलंका में बिजली, भोजन, ईंधन का संकट गहराता जा रहा है। ऐसे में महंगाई और दवाइयों की कमी ने स्थिति बदतर कर दी है। हालांकि श्रीलंका में तबाही की यह कहानी नई नहीं है। संकट से जूझ रहे श्रीलंका के हालात अप्रैल से बिगड़ना शुरू हो गए थे और यही कारण था कि 1 अप्रैल को यहां इमरजेंसी लगा दी गई थी। श्रीलंका में विरोध प्रदर्शन के बाद राजपक्षे ने अस्थायी तौर पर आपातकाल का ऐलान किया था। उस दौरान सुरक्षा बलों को संदिग्ध को गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की सख्तियां दी गई थी। वहीं 3 अप्रैल को कैबिनेट ने इस्तीफा दिया और एक बैठक में श्रीलंका सरकार के करीब सभी कैबिनेट मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। तब राजपक्षे और उनके भाई प्रधानमंत्री महिंद्रा को अलग रखा गया था। इसके एक दिन बाद ही सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने भी इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया था। 5 अप्रैल को राष्ट्रपति ने खोया बहुमत। नियुक्ति के एक दिन बाद ही सरकार में वित्त मंत्री अली सावरे ने इस्तीफा दे दिया था। इसके चलते राष्ट्रपति राजपक्षे की मुश्किलें और बढ़ गईं। इधर नेताओं ने संसद में अपना बहुमत भी खो दिया था। राष्ट्रपति ने देश से आपातकाल हटा दिया। 10 अप्रैल को दवाओं के लिए हाहाकार। देश के डॉक्टर्स ने जरूरी दवाइयों की कमी की जानकारी दी और 19 अप्रैल को श्रीलंका में पहली मौत हो गई। यहीं से देश में बढ़ते संकट के बीच हिंसक प्रदर्शन भी रफ्तार पकड़ता चला गया। इसी बीच खबर यह आई कि पुलिस ने एक प्रदर्शनकारी को मौत के घाट उतार दिया। इसमें खास बात यह थी कि यह मौत की पहली घटना थी। 9 मई को हिंसा की शुरुआत। हिंसा और हिंसा सरकार समर्थक भीड़ सक्रिय हुई और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कोलंबो में राष्ट्रपति कार्यालय का रुख किया। इसके बाद हुई हिंसा में 9 लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हो गए। उसी दौरान भीड़ ने हिंसा और सांसदों के घरों को आग लगाने के लिए जिम्मेदार लोगों को लक्ष्य बनाया था। खास बात यह है कि हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी उनके कोलंबो स्थित आवास में पहुंच गए थे, जिसके चलते राजपक्षे को सैनिकों ने बचाया। इसके बाद पद पहले भी पीएम रह चुके रानिल विक्रमसिंघे ने संभाला। 10 मई को गोली मारने के आदेश।
गोली मारने के आदेश लूट या जीवन को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों में शामिल लोगों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए। श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय की तरफ से ऑर्डर जारी हुए। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने सरकार की तरफ से लगाए गए कर्फ्यू को नहीं माना। कोलंबो में शीर्ष पुलिस अधिकारी पर हमला हुआ और उनके वाहन को आग लगा दी गई। 27 जून को ईंधन की बिक्री थमी। पहले ही भयंकर कमी का सामना कर रहे देशवासियों को 27 जून को बड़ा झटका लगा। सरकार ने कहा कि श्रीलंका में ईंधन लगातार खत्म हो चुका है और जरूरी सेवाओं को छोड़कर पेट्रोल की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। 1 जुलाई को महंगाई ने बनाया नया रिकॉर्ड। सरकार की तरफ से आंकड़े जारी किए। इससे पता चला कि श्रीलंका में लगातार 9वें महीने महंगाई अपने उच्च स्तर पर है। लिहाजा इसका परिणाम ये हुआ कि 9 जुलाई को प्रदर्शनकारियों ने कोलंबो स्थित राष्ट्रपति राजपक्षे के आवास पर कब्जा कर लिया। हालांकि इस घटना के पहले ही राजपक्षे अपने आवास से भाग गए थे। इधर विक्रम सिंघे के आवास को भी आग लगा दी गई थी। अब स्पीकर महेंद्रा ने अपने बयान में पद छोड़ने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया।